हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है खून की उल्टियां होना या उल्टी में ब्लड का आना। इसको मेडिकल लैंग्वेज में हेमेटोमेसिस बोलते हैं। अब देखिए, अगर वॉमिटिंग में ब्लड कंटेंट आ रहा है तो ये डेंजरस तो है ही। इसके पीछे क्या कारण रहते हैं वो भी हम जानेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि अगर वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है तो हम कैसे डिकोड कर सकते हैं कि ये क्या कारण रख सकता है। तो देखिए, अगर बहुत फ्रेश ब्लीडिंग हुई है, मतलब ब्राइट रेड ब्लीडिंग हुई है, तो ये मानिए कि हाल फिलहाल में कोई दिक्कत हुई है जिसकी वजह से वॉमिटिंग में ब्लड आया है। दूसरा हो सकता है अगर बहुत डार्क और बहुत क्लॉटेड गाढ़ा खून अगर निकल रहा है ब्लीडिंग में और वॉमिटिंग के साथ, तो वहाँ पे हमें पता लगेगा कि ये पैसिव ब्लीडिंग है, मतलब अंदर कुछ हुआ है, कोई नुकसान उठाया है बॉडी ने जिस वजह से ये हो रहा है। एक बात यहाँ पे जानने वाली है कि अगर किसी को वॉमिटिंग में ब्लड आता है तो इसका मतलब है उसके अपर जीआई ट्रैक्ट में कहीं पे चोट लगी है या कोई दिक्कत बनी है, कोई इन्फेक्शन हुआ है। अपर जीआई ट्रैक्ट में हम किस चीज़ को काउंट करते हैं उसके बारे में ज़रा जानेंगे। जो फूड पाइप होती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ईसोफेगस बोला जाता है, वो जुड़ती है स्टमक से। एंड देन स्टमक का जो लास्ट पार्ट होता है वो शुरू हो रहा होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। तो ये तीन चीज़ें, यानी ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, स्टमक जिसे आप जानते हैं पेट, एंड थर्ड की फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये तीनों चीज़ें कंप्राइज करती हैं अपर जीआई ट्रैक्ट। अब क्या कारण रह सकते हैं और किस तरह से लिवर संबंधित ये बीमारी हो सकती है, इसको भी समझेंगे। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि अगर कोई इंसान लंबे समय से कुछ इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है जो ये कॉज कर सकता है कि ब्लीडिंग हो जाए। इसमें हम किस तरह की दवाइयाँ लेते हैं मैं आपको बताती हूँ। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसे हम नसेड्स बोलते हैं, इसमें आती है एस्पिरिन। तो अगर लंबे समय तक इस तरह की दवा का इस्तेमाल हो रहा है और कभी ओवरडोज हो जाए तो उस वजह से हमें ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण हो सकता है CLD, क्रोनिक लिवर डिजीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिवर से संबंधित ही है ये लक्षण। तो जिन लोगों को सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है उनमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि खून की उल्टियाँ हो रही हैं या कभी कभी खांस रहे हैं तो थोड़ा बहुत ब्लड टिंज्ड स्पुटम बाहर आ रहा है। तीसरा कारण हो सकता है अगर ईसोफेगस यानी फूड पाइप या स्टमक यानी कि पेट, इसमें किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि फूड डेली बेसिस पे इंसान लेता ही है और ट्यूमर का साइज़ बढ़ता जाएगा तो आसपास के एरिया को चोटिल करेगा और तब भी वहाँ की मसल्स में चोट आ सकती है एंड ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट कारण हो सकता है पैनक्रियाटाइटिस। तो जी, पैनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में, अगर उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस वजह से भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्यूट इन्फ्लेमेशन की। हाल फिलहाल में एक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन क्रिएट हुआ, जैसे कि अल्कोहल लेने की वजह से भी मैंने आपको बताया है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है और अल्कोहल की वजह से जब पॉइजनिंग क्रिएट हो जाए तो उस वजह से भी ये दिक्कत मिल सकती है कि वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है। ये कुछ बेसिक थे। इसके साथ एक डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। एक ईसोफेजियल वायरसेस नाम की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। लिवर पेशेंट में भी हो सकती है, अदरवाइज भी जिनको जीआई ट्रैक्ट की दिक्कत रहती है उनको भी डेवलप हो सकती है। सो बेसिकली होता क्या है, जो फूड पाइप होता है उसका जो लोअर एंड होता है जो कि स्टमक से जुड़ने वाला होता है, वहाँ पर एक्स्ट्रा आर्टरीज डेवलप हो जाती हैं ताकि वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई कर सकें अगर किसी भी एरिया में ब्लड सप्लाई थोड़ी सी रुक गई है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, लिवर में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो वहाँ न्यू वैस्कुलराइजेशन हो जाता है, मतलब कि न्यू छोटी छोटी आर्टरीज, महीन आर्टरीज बनती हैं ताकि वो ब्लड को सप्लाई कर सके। बट बाय चांस वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाए तो वो आर्टरीज फट सकती हैं आउट ऑफ प्रेशर एंड देन वो वॉमिटिंग के थ्रू ब्लड निकाल सकती हैं बाहर। तो ये कुछ रीज़न थे जिससे हमने ये पाया है कि ब्लड की वॉमिटिंग पेशेंट को हो सकती है। अब अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो तुरंत आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है। इसको घर में मैनेज करने के लिए नहीं सोचना है। तुरंत आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए और अपने लिए एक सही इलाज लीजिए और इस चीज़ को अरेस्ट कराइए, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होती रही तो आपके बॉडी में हाइपोवॉलेमिक शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग में ब्लड आ गया है तो वॉमिटिंग भी हो रहा है, यानी फ्लूइड निकल रहा है, ब्लड भी निकल रहा है। तो जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हाइपोवॉलेमिक शॉक लग सकता है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। स्पेशली लिवर के पेशेंट्स को इस चीज़ का खास ध्यान देना है कि उनको कभी भी खांसते समय या फिर उल्टी में ब्लीडिंग ना हो। तो आज हमने इस वीडियो में समझा कि हेमेटोमेसिस क्या है,
अगर आपको लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ है या आपको भी हेमेटोमेसिस के 1 या 2 एपिसोड हुए हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपने लिए एक सही इलाज का चयन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।